थैंक यू सो मच ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट श्री गोपाल केसरी जी, हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी मिस्टर तिलक जी एंड मीडिया के भाइयों बहनों, आप सबको यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। सिक्किम अपने आप 50वां स्टेटहुड 16 मई 2025 को सेलिब्रेट करने वाला है एंड प्रधानमंत्री भी यहाँ आने वाले हैं एंड हम पहले तो सारे सिक्किम के लोगों को बधाई देना चाहते हैं उनकी 50th स्टेटहुड का। ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार थी जो सिक्किम को स्टेटहुड देने का काम भी किया था, कांग्रेस का ये योगदान था। लेकिन अभी जो एसकेएम पार्टी भाजपा के साथ सत्ता में है 2019 से, वो लगातार रूप से सिक्किम को एक डिजास्टर के पाथ में लेती जा रही है। तो अभी एआईसीसी इंचार्ज होने के बाद हम यहाँ पहला विजिट है, अपने संगठन के जितने कार्यकर्ता उनसे बात किए, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बात किए, कुछ बुद्धिजीवियों से भी बात की एंड कुछ चीज बहुत ही भयानक सा दिख रहा है जो अभी सिक्किम के साथ चल रहा है। मैं 4-5 ऐसे मुद्दे उठाने वाला हूँ जो हमारी यहाँ सरकार नहीं हो सकती, नहीं है, ठीक है, बट हमारी आवाज देश में है। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, कांग्रेस पार्टी एक अहम भूमिका निभाती है देश में एंड हर एक राज्य का, हर एक प्रांत का आवाज उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। सिक्किम के बारे में बताना चाहता हूँ, जो लिंबू और तमंग के सीट रिजर्वेशन का मामला है, आपके मुख्यमंत्री तमंग है, आपके यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लिंबू संप्रदाय से आते हैं एंड बीजेपी की सरकार केंद्र में है, ये डबल इंजन का सरकार है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी तक लिंबू तमंग इनके जो जनजाति है उनको आप सीट रिजर्वेशन असेंबली में क्यों नहीं दे पाए। हमारा दूसरा सवाल है, जो 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज है जिनको आदिवासी मान्यता मिलना चाहिए, वो अभी तक क्यों ये राज्य सरकार केंद्र सरकार चुप है। इसको कब आदिवासी मान्यता मिलना चाहिए, कब देंगे। सीएजी का जो रिपोर्ट आया पावर डिपार्टमेंट के बारे में, उनका दूसरा रिपोर्ट 1.5 महीने पहले आया था एंड ये असेंबली में टेबल है। इसमें चौंकाने वाला चीज ये कि आउट ऑफ 3,410 करोड़ 3,410 करोड़ में रेवेन्यू जनरेट हुआ था पावर डिपार्टमेंट का, मात्र 1,484 करोड़ स्टेट के ट्रेजरी में गया, स्टेट के कंसोल फंड में गया है। बाकी 1,925 करोड़ कहाँ गया, ये गोले साहब बताए, क्योंकि ये उठने वाला है पार्लियामेंट में। आप जितना डबल इंजन सरकार करके आप रफा दफा करते जा रहे हो, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि 1,950 रुपया गया का। एंड बड़ी दुख की बात है कि सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड तीसरा था, 60% स्टेक इन्होंने बेच दिया। रेवेन्यू कहां से आएगा। अभी मैं देख रहा था स्टेट का लोन बर्डन बढ़ते जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है, हेरफेर हो रहा है, करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। एंड ये सिक्किम की जनता, अब देश की जनता जवाब मांगेगी गोले साहब को कि आपका डबल इंजन डबल भ्रष्टाचार सरकार ये कहां आपका हो गया। एंड जो चौथी एंड सबसे महत्वपूर्ण इशू है अभी चल रहा है कि दार्जिलिंग और सिक्किम का मर्जर की बात हर जगह पे चर्चा हो रही है। ये बात कहां से आ रही है, कौन कर रहा है। क्या सिक्किम सरकार का ये नेतृत्व नहीं है कि इस पे अपने बात रखे और सफाई दे। ऐसे कभी संभव नहीं हो सकता कि सिक्किम के मुख्यमंत्री शामिल है इस साजिश में। भाजपा ने दार्जिलिंग हिल्स को बोला था कि परमानेंट सॉल्यूशन देंगे करके। क्या परमानेंट सॉल्यूशन ये है दार्जिलिंग सिक्किम मर्जर। 32 के 32 विधायक के सरकार, एसकेएम के सरकार इस बात का क्यों खंडन नहीं कर रही है कि ऐसे कोई बात नहीं है, ये र्यूमर्स है, गॉसिप्स है। दाल में कुछ काला है, सिक्किम की जनता कभी माफ नहीं करेगी अगर इस तरह की बात है। हम चाहते हैं ये सरकार स्पष्टीकरण करे कि दार्जिलिंग सिक्किम का मर्जर महज र्यूमर्स है। जो भाजपा ने दार्जिलिंग हिल्स में परमानेंट सॉल्यूशन का जो उन्होंने अपनी बात रखी थी, ये वो परमानेंट सॉल्यूशन कोई भाग नहीं है, ऐसे कभी होगा नहीं है।
सुसाइड रेट, आत्महत्या, बड़ी चौंकाने वाली चीज है कि सिक्किम में नेशनल एवरेज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा यहां पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रेस। ये मेनली आपका सर्विस इंडस्ट्री है यहाँ पे, जो इलेक्शन चुनाव से पहले बोले थे कि 25,000 नौकरी देंगे और 10,000 का जो तनख्वाह देना था वो 6 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। और जितना कर्ज में डूबा हुआ है सिक्किम, बहुत दिन तक ये लास्ट नहीं करेगा अगर आप कोर्स करेक्शन नहीं करोगे। ये मेन चीज है जो हम उठाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये सारे चीज हम सदन में उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठाएंगे, क्योंकि जिस सांसद को आप चुन के वहां भेजे हो वो ये मुद्दे कभी नहीं उठाते। ये उठेगा और हम चाहते हैं ये सरकार जवाब दे, इस पे स्पष्टीकरण करे कि डबल इंजन का फुल मेजोरिटी का सरकार, 32 विधायक का सरकार, केंद्र में एनडीए का सरकार, सब होने के बाद भी सिक्किम क्यों नीचे नीचे होते जा रहा है फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिक को। तो यही बोल के मैं अपना बात को यही विराम रखता हूं। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो हम लेने के लिए अभी तैयार है। आप सब इतने कम समय पे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसमें जो बातें आपने रखी इसमें सबसे पॉलिटिकल जो डिमांड है, तो लिंगो तामांग का इशू हो और ट्राइबल का जो इशू हो, इसमें लिंगो तामांग का बात करें तो 2% में लोगों को लिंगो ट्राइबल के साथ मिलने के बाद 4 to 14 आप लोगों की गवर्नमेंट के सेंटर में, और तब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो यूपीए की पार्टनर थी और 2013 या 2013 में तो कांग्रेस क्यों फेल हुई, यूपीए गवर्नमेंट क्यों फेल हुई कि 2006 में वो लोगों को सीट नहीं दे पाए? तो ये सरकार भी तो 11 साल से सरकार में है। आप लोग आप कुछ नहीं हुआ पहले, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी नहीं दोगे। हम कुछ नहीं किए थे इसलिए हम विपक्ष में है। यहाँ पे 0 विधायक है हम लोग का। कुछ कारण थे जो सरकार हम लोग नहीं कर पाए, अगर मानते हो। तभी 11 साल से मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार 6 साल से, अभी क्यों नहीं कर रहे हो? सवाल तो वही है कि अभी क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों के दिन में डिलिमिटेशन हुआ था, अभी तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। आप लोगों के दिन में डिलिमिटेशन भी हुआ था में, तो क्यों नहीं दे पाए? बात तो वो भी रहा है, अभी तक डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। आप लोगों के दिन में डिलिमिटेशन हुआ नहीं हुआ था, अभी नहीं दे पाए। उसका जो कारण था वो पिछली सरकार का था। आज के दिन में इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है देने में? हमारा वही सवाल है। ठीक है, हम लोग नहीं कर पाए कुछ कोई कारण से, इसलिए तो हम विपक्ष में हैं। अभी तो ये सरकार फुल मेजोरिटी, अभी दे दो आप, नहीं तो मना कर दो, हम नहीं देना चाहते। तो यही मेन मुद्दा है। लेकिन दार्जिलिंग का जो बॉर्डर का इशू आपने जो रेज किया, आप लोगों के पार्टी के यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष थे मनोज पटेल, उनका एक एलिगेशन है कि आप लोगों के पार्टी के नेता जयराम रमेश और अभी आप लोगों के पार्टी में नहीं है गुलाम नबी आजाद, उन दोनों ने इस मंच जारी करने के लिए उनको बोला था। इस बात को सिक्किम दार्जिलिंग मर्जर के इशू को एड्रेस करने के लिए आपके पूर्व अध्यक्ष थे, उनको बोला गया था कि जयराम रमेश और गुलाम नबी आजाद थे। अभी तक गुलाम नबी आजाद आप लोगों के पार्टी में नहीं है, तो उन लोगों ने दोनों ने आप लोगों को उनको बोला था कि इस पर काम कीजिए बोल के, और एक यूपीए का या कांग्रेस का एजेंडा है बोल के जब पार्टी से रिजाइन किया था तब उन्होंने बोला। इस पर क्या कहना है? देखिए, जो उन्होंने कहा था तो उनके पास क्या तथ्य था वो मुझे पता नहीं। अगर आप चाहते हो तो मैं फिर से पता करके बोलता हूँ, बट आज के दिन में ये बात अचानक से उठ रही है ना। पिछले 5-6 साल से नहीं था, मतलब 19 तक नहीं था, अभी ये बात 1-2 साल से उठ रही है। तो अगर ऐसी बात नहीं है तो ये सरकार को खंडन करना चाहिए। हाँ, उस वक्त भी हमारे कोई भी नेता जो अभी चले भी गए हैं, कभी ये बात नहीं उठाया था। जो वक्ता हम लोग को बोले थे, आप इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना है तो अपने पीसीसी अध्यक्ष बोल सकते हैं, बट कांग्रेस पार्टी का कभी स्टैंड था ही नहीं है। इनका आरोप जयराम रमेश जी है, अभी भी आप लोग पार्टी तो ये जयराम सर से आपको पूछना चाहिए, हम ये पूछेंगे, बट हमारा कभी था नहीं। हमारा मेन मुद्दा है कि इस बात को आपको खंडन करना चाहिए। इस बात अगर है कुछ स्पष्टीकरण करना चाहिए, खासकर सिक्किम के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। यही हमारा रिक्वेस्ट है। त्यसमा अलिकति म गर्नु छु। जब भरतजी प्रेसिडेंट पीसीसी प्रेसिडेंट रहे थे, उनको उसी समय उन्होंने वो बात नहीं की। जब रिजाइन करने के बाद जब पार्टी से अलग हुए, तो पार्टी से अलग होकर वो बात करना, वर्बली बात करना, तो उनका एक वो स्टैंड भी हो सकता है। पार्टी का कोई एलिगेशन लाने के लिए उसका कोई स्टैंड
पोलिटिकल स्टेट एउटा रिजनमा Reason. भन्नुभएको थियो हजुर एउटा रिजन वान अफ द रिजन चाहिँ त्यो पनि एउटा त्यो उहाँको हजुर उहाँले अब हामी साथमा थियौँ है साथमा हुँदाखेरि जबसम्म अध्यक्ष हुनुभयो उहाँ त्यो समय उहाँलाई भनेको थियौँ त्यो हामीसँग पनि राख्नु भएन त्यो कुरा जब उहाँ अध्यक्षदेखि बाहिर जानुभयो तब उहाँले भन्नुभयो अब हरेक राजनीतिक पोलिटिसियनहरूले त्यही गर्दैछ एउटा पार्टीभित्र बसेर जब उहाँहरू त्यो पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यति बेला त्यो पार्टीभित्र के हुँदैछ त्यो कुरा निकाल्नु हुँदैन जब पार्टी छोडेर जानुहुन्छ त्यो कुरा निकाल्नुपर्छ भने त्यो त एउटा पोलिटिकल स्ट्यान्ड पनि हुनसक्छ किन जानुको लागि एउटा केही न केही कारण चाहिन्छ हो त्यो कारणहरू पनि बनाइन्छ यो पोलिटिकल एउटा स्ट्यान्ड नै हो नि त्यसलाई स्ट्यान्डको रूपमा लिइन्छ Gopalji, let us not get diverted from the key issues of today. story, which is basically happening in city. 65% of your population are below 45 years. What is the future for them? It is not about just political parties. The idea of forming the state was to benefit the people of Sikkim. So let us keep focus on the key issues of corruption and the other issues. And the questions related to the future of Sikkim will be very much useful for the people of Sikkim. इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड हमेशा ये होता है कि जब भी हम बेरोजगारी की बात करते हैं पार्लियामेंट की बात करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब बेरोजगारी की बात करते हैं महंगाई की बात करते हैं ये लोग औरंगजेब पावर की बात करते हैं ये होता है उनका डाइवर्जन टैक्टिक्स 11 साल काफी लंबा टाइम है 6 साल भी काफी लंबा टाइम है डबल इंजन की सरकार है पूरा फुल मेजोरिटी है आपको हमारी सवाल का जवाब दो कि आज के डेट में आप क्या कर रहे हो औरंगजेब और बाबर को जाने से कोई फायदा नहीं है टीपू सुल्तान पे जाने से भी कोई फायदा नहीं है आप आज के डेट में क्या चल रहा है सिक्किम में उसका जवाब दीजिए There's one more point I would like to add. We should take the case of Manipur also, where the former CM Biren Singh was very much encouraged by the Home Minister and the present central government, and he was projected beyond his stature. The same way, the present CM in Sikkim is also taking it as a personal publicity machinery, and he is trying to project himself only rather than really working for the people of Sikkim. This is something which you people have to highlight. Instead of worrying about the roads which is connecting from Bagdogra airport, which is the nearest airport, where it takes more than 4.5 hours, and for all medical facilities, it is unfortunate that the people of Sikkim have to go to Siliguri. And for most of the jobs, you will have to migrate. Yesterday, while coming here, we had food just near Rangpur. People have worked in South India. Most of them 4 or 5 years, and they are coming back and trying to settle down here. So instead of focusing on all issues of employment, education, health, let us not get unnecessarily diverted into this entertainment politics, which is just highlighting few leaders, and they are very happy to keep the youngsters focused on all these trivial issues rather than focusing on the livelihood issues of Sikkim. This is my request, and our member of parliament, who is also in charge of 4 states, along with him, I am also working here. In the next 2 months, along with our PCC president, we will be visiting all the 6 districts to find out what is the situation of the people over there, what are the local issues in each district, and we will also try to strengthen our organization to connect with the local people and create awareness regarding these issues which has been highlighted by our in charge today. So I request all the media people also to give appropriate importance for the subject which is being discussed. Thank you very much. So, thank you.